हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो समूह ग के जो एग्ज़ाम्स हैं, उससे संबंधित जो है करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जो आगामी सितंबर के महीने में उत्तराखंड के अंतर्गत जो समूह ग के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें करंट अफेयर्स का विशेष रोल होने वाला है। तो आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं जिनके एग्ज़ाम्स में आने की 100% चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की। तो इससे पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, प्रिया नायर, जया वर्मा सिन्हा और सुश्री सोनाली मिश्रा। तो रेलवे सुरक्षा बल की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है दोस्तों, वह हैं सुश्री सोनाली मिश्रा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी फटा है? तो दोस्तों, माउंट लेबोटोकी लाकी लाकी जो ज्वालामुखी फटा है वो कहाँ फटा है दोस्तों? ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ये जो ज्वालामुखी है जिसको लेबोटोबी लाकी लाकी नाम से जाना जाता है, ये जो ज्वालामुखी फटा है दोस्तों वो फटा है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में दोस्तों ये ज्वालामुखी फटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा जाएगा? तो दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा शुभांशु शुक्ला जो हैं वो अंतरिक्ष से यात्रा करके आए हैं। तो इनकी याद में, इनको यादगार बनाने के लिए, इनके इस पल को यादगार बनाने के लिए नई सड़क का नाम रखा जाना है। तो वो सड़क होगी दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ में दोस्तों शुभांशु शुक्ला के नाम पे एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शशि प्रकार गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, शशि प्रकाश गोयल जो है कौन से राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव बने हैं वो शशि प्रकाश गोयल बने हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया गया। तो इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों, ये किया गया है लद्दाख में। लद्दाख में दोस्तों इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है 3 अगस्त, 14 सितंबर, 31 जुलाई। तो दोस्तों, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 3 अगस्त को। 3 अगस्त दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किसने वित्तीय सलाहकार यानी कि रक्षा सेवा का कार्यभार ग्रहण किया है? तो वित्तीय सलाहकार यानी कि रक्षा सेवा के अंतर्गत वित्तीय सलाहकार का कार्यभार किसने ग्रहण किया है दोस्तों? ये पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों, ये किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा। तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने दोस्तों वित्तीय सलाहकार रक्षा रक्षा सेवा के अंतर्गत वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप इनके नोट्स आप बना लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो इसी वीडियो को आप लगातार वॉच करके यानी कि इसको सुन करके भी आप अपना मेमोराइज इसको करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है ये आपका जून जुलाई से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सवैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सवैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है दोस्तों कौन है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश या सिक्किम। तो सवैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है दोस्तों वह है सिक्किम। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसने सवैटिकल अवकाश योजना का शुभारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों, किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है? तो दोस्तों कौन सा राज्य ऐसा है जिसने गोविंदाओं के लिए जीवन कवरेज की घोषणा की है? तो यह राज्य दोस्तों है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिन्होंने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। तो दोस्तों एशिया रग्बी अंडर 20 का जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किसने किया था? तो दोस्तों ये किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? नीतीश कुमार, जो राजगीर बिहार में हैं। तो यहाँ पर जो है इसका एशिया रग्बी अंडर 20 का शुभंकर का अनावरण किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है वी आर नारायण, एस सोमनाथ, ए राजराजन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए राजराजन। ए राजराजन दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसे किया गया है? ये किया गया है यू न्यो शांग को। यू न्यो शांग को दोस्तों यहाँ पर जो है म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो नौसेना के अंतर्गत जो उप प्रमुख का कार्यभार किसने ग्रहण किया है दोस्तों? ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, अजय कुमार, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने दोस्तों हाल ही में नौसेना के अंतर्गत उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को बहुत महत्व मिलता है आपके ग्रुप सी के एग्जाम्स के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है, किस कैटेगरी का तीसरा जहाज कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो भारतीय नौसेना को जो है कोलकाता में तीसरा जहाज जो सौंपा गया था भारतीय नौसेना को, वो किस कैटेगरी का था दोस्तों? ऑप्शन है नीलगिरी क्लास, या INS मोरमुगाओ, या INS इम्फाल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है नीलगिरी क्लास। तो नीलगिरी क्लास कैटेगरी का तीसरा जहाज कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों, नीलगिरी क्लास। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों संजय सिंघल को। संजय सिंघल जिन्हें सशस्त्र सेना बल का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे, जो फेफड़ों का कैंसर होता है दोस्तों, इसके लिए भी एक डे सेलिब्रेट होता है जिसको हम कहते हैं हाल वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ये जो है लंग्स के कैंसर से संबंधित जानकारियों को जो है समाज में पहुंचाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जिससे बचाव के और समाधान भी इसमें बताए जाते हैं, उपाय भी बताए जाते हैं। तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को दोस्तों। ठीक है, तो जो है वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
क्वेश्चन है दोस्तों, नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? ये किया गया है वैशाली में। कहाँ किया गया दोस्तों? वैशाली में दोस्तों बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो एक स्मारक स्तूप के रूप में है और इसका उद्घाटन वैशाली में किया गया, दिल्ली के वैशाली में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर का लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन है मेटा, गूगल या जियो। तो दोस्तों ये जो एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, ये किया गया है दोस्तों जियो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो जियो ने किया है एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर का लॉन्च किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय तट रक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा जो है तीव्र गश्ती पोत अटल का जो है अवतरण कहाँ किया है? ये किया गया है दोस्तों गोवा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा किया गया है और ये जो है तीव्र गश्ती पोत है दोस्तों। ठीक है, और इसका जलावतरण क्या है? गोवा के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों? ये लगाया है 6.4%। तो 6.4% तक जो है यहाँ पर आर्थिक वृद्धि की बात यहाँ पर 2026 में कही गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शुरू किए गए ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत के अंतर्गत जो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य जो बनाया गया है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो ज्ञान भारतम मिशन है, इसका उद्देश्य जो बनाया गया है वो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करके उस जो है लिपि को जो है प्रकाशित करने का यहाँ पर ये उद्देश्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस दोस्तों ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी दोस्तों संघाई में, चीन के संघाई शहर में दोस्तों वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस यानी कि WAIC 2025 का आयोजन किया गया था। इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन, क्योंकि आपके पीसीएस से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ ग्रुप सी के अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स जो यहाँ पे आप कहा गया है उसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने कहाँ दो प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो दोस्तों जो डीआरडीओ के द्वारा जो है परीक्षण किए जाते हैं, तो हाल ही में दो प्रलय मिसाइलों का परीक्षण किया था। वो कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था उड़ीसा में। कहाँ किया गया था? उड़ीसा के अंतर्गत दोस्तों डीआरडीओ ने दो प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है? तो कौन सा देश ऐसा है जिसने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है? ऑप्शन है रूस, चीन, जापान। तो दोस्तों ये जो किया गया है ये किया गया है रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा दोस्तों सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास यानी कि जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो FISU यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025
कि पदक तालिका में जो शीर्ष पर रहा है दोस्तों वो रहा है जापान, जिसने जो है 34 पदक यहाँ पर गेन किए हैं दोस्तों, ठीक है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के पदक तालिका में जापान सबसे टॉप में रहा और इसने जो है 34 पदक यहाँ पर विन किए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। तो विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया था 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को दोस्तों विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये जो दिवस वाले क्वेश्चन है इनको आप ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको बिल्कुल नोट करिए क्योंकि पहले से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो लगातार रिपीट होते थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे प्रत्येक एग्जाम में कुछ न कुछ एक नई जो है दिवस के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो है आप ज़रूर नोट करिएगा किस डेट में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेंजर दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 31 जुलाई को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस राज्य में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में कहाँ मनाया जाएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, अब ये दिवस सेलिब्रेट हो चुका है 7 अगस्त को दोस्तों। तो ये मनाया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया गया था? सतत कृषि दिवस के रूप में 7 अगस्त को जो है महाराष्ट्र में सतत कृषि दिवस मनाया गया दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, इसको भी आप जरूर नोटिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा को लेकर यहाँ पर समझौता किया है दोस्तों? ऑप्शन है रूस, अमेरिका या यूएई, ठीक है, यूएई है दोस्तों ये, ठीक है। तो इन तीनों में से जो है भारत ने किसके साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग की समझौता किया है? वो किया है यूएई के साथ। किसके साथ? यूएई के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट जो दोस्तों वो किस राज्य ने सबसे पहले शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले शुरुआत जो की है ये की है उत्तर प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो अंतिम क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारतीय निर्यात पर कुछ परसेंट टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन है 20%, 30% या 25%। तो दोस्तों ये जो निर्यात पर है इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो जो है 25% लगाया गया है दोस्तों। ये भारतीय निर्यात की व्यवस्था के अंतर्गत टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है और वो है 225%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम से आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही इसी प्रकार की क्लासेस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं एक और अन्य बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।